Dear students, good morning. Today we are going to discuss the final and remaining part of our civics lesson number 5, the working of institutions. Here we would start from the president. Beta, Prime Minister is the head of government. Likewise, President is the head of the country, or you can say state. In India's political system, the head of the state or president have the nominal powers, while real powers are in the hands of prime minister. In India, भारत में the president has the powers like the queen in Britain, जिसके पास सेरेमोनियल केवल नामचारे की पावर्स होती हैं. No doubt, president supervises all the functioning of all the political institutions in the country, so that the system can work in harmonious manner and the objective of the state or the objective of the country can be achieved. बेटा, प्रेसिडेंट का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता है. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया का चुनाव लड़ने के लिए आपकी एज 35 ईयर्स हो. यू शुड बी मेंटली फिट. आप मेंटली फिट हो और इकोनॉमिक रूप से बैंकक्रप्ट ना हो, दिवालिया ना हो, बैंक्स के डिफॉल्टर्स ना हो. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट डायरेक्टली इलेक्टेड. प्रेसिडेंट इंडिया का इलेक्शन 3 टाइप ऑफ पीपल्स करते हैं. फर्स्ट, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा. सेकंड, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. इन दोनों को हम मिला देते हैं तो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट. एंड थर्ड, मेंबर्स ऑफ द डिफरेंट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली. इनके वोट के द्वारा प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है आफ्टर एवरी 5 ईयर्स. अब एक लोकसभा मेंबर के वोट की वैल्यू एक स्टेट असेंबली मेंबर के वोट की वैल्यू की बजाय ज़्यादा होती है, क्योंकि स्टेट असेंबली मेंबर रिप्रेजेंट्स स्मॉलर पॉपुलेशन, while लोकसभा मेंबर रिप्रेजेंट्स द पॉपुलेशन ऑफ लार्ज नंबर. द प्रेसिडेंट एंश्योर्स, इस प्रकार प्रेसिडेंट एंश्योर करता है द कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द इंटायर नेशन. ये लगता है पूरे रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है. एट द सेम टाइम, जिस प्रकार प्राइम मिनिस्टर के पास मैंडेट होता है, जनादेश होता है डायरेक्ट, ऐसा प्रेसिडेंट के पास नहीं होता. इसके पास केवल नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है, नॉमिनल पावर्स. नेक्स्ट, इसी प्रकार प्रेसिडेंट की पावर्स के बारे में यू हैव स्टडीड इन जूनियर क्लास. फाइनेंशियल पावर्स, इमरजेंसी पावर्स, बहुत सारी पावर्स. हम यदि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स. जितनी भी गवर्नमेंटल एक्टिविटीज़ होते हैं प्रेसिडेंट साहब के नाम से होते हैं. जितनी भी लार्ज एंड मेजर पॉलिसीज़ बनते हैं प्रेसिडेंट के सिग्नेचर के बाद में ही बनती हैं और उन्हीं के नाम से ही होते हैं. जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स होते हैं, लाइक द मिनिस्टर्स, लाइक द प्राइम मिनिस्टर, लाइक द गवर्नर्स, लाइक द चीफ जस्टिस और जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, सभी ये और भी दे रखा है इसके अंदर. जैसे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपॉइंट प्रेसिडेंट, वही उसकी ओथ को एडमिनिस्टर करता है, ओथ कंडक्ट करता है. जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी वही. गवर्नर्स ऑफ स्टेट, इलेक्शन कमिश्नर्स, एम्बेसडर्स टू अदर कंट्रीज, जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ और एग्रीमेंट्स होते हैं वो इनके नाम से साइन होते हैं. प्रेसिडेंट तीनों प्रकार की जो डिफेंस फोर्सेज है, एयरफोर्स, आर्मी, नेवी, उनका चीफ कमांडर होता है. इस प्रकार प्रेसिडेंट के पास बहुत सारी पावर्स हैं. इसी प्रकार प्रेसिडेंट, आपने देखा होगा, किसी क्रिमिनल की किसी पर्टिकुलर ग्राउंड पे सज़ा को, फांसी की सज़ा को, इनको भी माफ कर सकता है. बट हमें ये भी ध्यान देखना है, प्रेसिडेंट के पास ये डिफरेंट पावर्स होते हैं. इनके लिए प्रेसिडेंट के पास प्राइम मिनिस्टर के थ्रू, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के थ्रू बेटा एडवाइस जाते हैं. प्रेसिडेंट कैन आस्क, प्रेसिडेंट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से जो एडवाइस उनके पास जाती है उसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है. बट वही एडवाइस दोबारा जाती हैं तो प्रेसिडेंट इसको फॉलो करता है. जैसे कोई भी बिल होता है, कानून बनने जाता है, वो पार्लियामेंट के डिफरेंट हाउसेज, लोकसभा और राज्यसभा से पास होता है. बट उसके ऊपर प्रेसिडेंट का साइन होने के बाद में ही वो लॉ बनता है, एसेंट होने पर ही. प्रेसिडेंट चाहे तो इसे 14 डेज डिले कर सकता है. प्रेसिडेंट चाहे तो पार्लियामेंट के पास इसको रिकन्सिडरेशन के लिए भेज सकता है. बट विदाउट कंसिडरेशन किए, बिना उसमें कोई अमेंडमेंट किए, बिना कोई इसमें चेंजेस किए उसको भेजा जाएगा तो प्रेसिडेंट साहब इसको सिग्नेचर करेगा. इस प्रकार आपने देखा बेटा, अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो बेटा 4 ईयर्स के लिए होता है, जबकि इंडिया में जो प्रेसिडेंट इलेक्शन होता है वो 5 ईयर्स के लिए होता है.
नेक्स्ट आप देखेंगे कि प्रेसिडेंट के पास एक डिस्क्रिटरी पावर होती है, डिस्क्रिशन पावर, डिस्क्रिटरी पावर। हम प्रीवियस में डिस्कस भी कर चुके हैं। व्हेन ए पार्टी और ए ग्रुप ऑफ पार्टीज फेल टू मस्टर मेजोरिटी, जब कोई भी पार्टी या ग्रुप ऑफ पार्टीज बेटा गवर्नमेंट बनाने की कंडीशन में नहीं है, तो प्रेसिडेंट साहब, हमारे यहाँ पे रूल नहीं, ट्रेडिशन है कि लार्जेस्ट पार्टी को बुलाता है जिसके पास नंबर ऑफ लोकसभा मेंबर ज़्यादा है, बट मेजोरिटी नहीं है, और उसे एक पर्टिकुलर टाइम फिक्स देगा कि 13 डेज, 10 डेज, 15 डेज उस पार्टी को जो प्राइम मिनिस्टर देगी, प्राइम मिनिस्टर जो अपॉइंट करेगी, उसके सामने समय दिया जाएगा कि यू हैव टू प्रूव द मेजोरिटी। यदि वो पार्टी फेल होती है तो नेक्स्ट सेकंड लार्जेस्ट पार्टी और ग्रुप ऑफ पार्टीज को बुलाया जाता है। देन जुडिशरी, बेटा ये लास्ट पॉइंट है हमारा। बेटा आप जानते हैं इंडिया में जुडिशरी है वो बड़ी पावरफुल है। SEBC का जो रिजर्वेशन था आपने देखा होगा, उसमें सुप्रीम कोर्ट का रोल था। इंदिरा साहनी एंड अदर्स नाम से प्लस वर्सेस ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया का जो केस गया, उसके ऊपर 11 जजेज ने इस पर डिस्कशन किया। लास्ट में इसको लीगल ठहराया। जो कुछ इसमें छोटे मोटे लिटिल बिट जो चेंजेस थे वो सजेस्ट किए। हमारे देश की जुडिशरी वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट जुडिशरी में काउंट होती है, बड़ी पावरफुल में काउंट होती है। अर्थात इंडिया की जो जुडिशरी है वर्ल्ड में उन जुडिशरीज में है जो इंडिपेंडेंट और पावरफुल है, गवर्नमेंट का कोई इंटरफेयर नहीं। ऑल द कोर्ट्स हमारे देश में जैसे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, डिस्ट्रिक्ट लेवल, हाई कोर्ट्स एट स्टेट लेवल एंड सुप्रीम कोर्ट्स, ये सभी एक इंटीग्रेटेड मैनर से काम करते हैं। हाई कोर्ट के जो डिसीजंस होते हैं वो लोअर कोर्ट के लिए मान्य होते हैं कि हाई कोर्ट के डिसीजंस लोअर कोर्ट के लिए कानून की तरह काम करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस हैं वो हाई कोर्ट और लोअर कोर्ट के लिए कानून की तरह काम करते हैं। हमारे यहाँ 3 लेवल्स के कोर्ट है। डिस्ट्रिक्ट लेवल जिसमें लोकल लेवल कोर्ट भी होते हैं, जिसमें सेशन जज हाईएस्ट होता है, देन हाई कोर्ट। इंडिया में 24 हाई कोर्ट्स हैं बेटा, 24 हाई कोर्ट्स हैं। जैसे पंजाब और हरियाणा का चंडीगढ़ हाई कोर्ट है। लाइक वाइज कुछ कॉमन स्टेट्स, कुछ स्टेट्स के कॉमन है। हमारे यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस आप सभी जानते हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है, आप सभी इसमें जानते हैं। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया क्या तो उसकी 65 ईयर्स होगी तब वो रिटायरमेंट होगा। अभी हम आगे डिस्कस भी करेंगे कि वो व्यक्ति कौन है। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो सुप्रीम कोर्ट है वो जो डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन टू सिटीजन है उसको सुनता है, डिस्प्यूट बिटवीन सिटीजन्स टू गवर्नमेंट है उसको सुनता है, डिसीजन बिटवीन 2 और मोर स्टेट्स के बीच में प्रॉब्लम है उसको सुनता है, और बेटा जब स्टेट और सेंटर के बीच में इश्यू होता है उसको सुनता है। बेटा कोई भी क्रिमिनल मीन्स जैसे किडनैपिंग, एसिड अटैक, रेप, ये क्रिमिनल केस है। सिविल मीन्स जमीन जायदाद के झगड़े। इनमें किसी भी प्रकार का केस करने का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ जो अपील करने का कोर्ट हाईएस्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। इसके डिसीजंस इट कैन हियर, इसके जो डिसीजन सपोज करो आप लोअर कोर्ट में हार गए, फिर हाई कोर्ट गई, हाई कोर्ट में आपका केस हार गए, आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आप जानते हैं हमारे देश का जो चीफ जस्टिस है वो S.A. बोबड़े, शरद अरविंद बोबड़े। हमारे देश में सुप्रीम कोर्ट में बेटा 35 जजेस होते हैं, 35 जजेस हैं, और 24 स्टेट हाई कोर्ट्स। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी का मतलब ये है कि हमारे यहाँ लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव का जजेस पे कोई दबाव नहीं। जजेस डोंट एक्ट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेज ऑफ द रूलिंग पार्टी। इसीलिए हमारे जो कोर्ट्स हैं वो वर्ल्ड में इंडिपेंडेंट कहलाते हैं। द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट आप जानते हैं प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। बेटा आजकल इसमें ये प्राइम मिनिस्टर लिखा है, बट इसमें कोलेजियम और आ गया। कोलेजियम क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जजेस का एक ग्रुप है, वो सुप्रीम कोर्ट कोलेजियम है। वही सुप्रीम कोर्ट के जजेस और हाई कोर्ट के जजेस हैं, उनके नाम रिकमेंड करती है, सजेस्ट करती है, और फिर प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग। पहले डायरेक्ट प्राइम मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और कैबिनेट में डिस्कस करें, बट अब कोलेजियम का भी जिक्र आने लग गया है। कोलेजियम क्या है ये हम आपको जूम क्लास में और डिस्कस करेंगे। एंड इन बेटा कंसल्टेशन विद चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इसमें देखो मैंने कहा
कि जो सुप्रीम कोर्ट जजेज हैं, हाई कोर्ट जजेज हैं, दीज आर अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को एडवाइस करता है पीएम, पीएम किसके साथ एडवाइस करके चलता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बट आजकल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ कॉलेजियम भी हो गए, उसमें केवल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया नहीं, सीनियर जजेज ऑफ इंडिया भी, सुप्रीम कोर्ट भी। इन प्रैक्टिस इसका मतलब नाउ इट मीन्स दैट सीनियर जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट सेलेक्ट द न्यू जजेज ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देर इज लिटिल बिट स्कोप, थोड़ा बहुत चांस है कि जजेज के अपॉइंटमेंट में गवर्नमेंट कोई थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस करे। सीनियर मोस्ट जज ऑफ इंडिया होता है सुप्रीम कोर्ट का, वो बेटा जनरली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अपॉइंट होता है। जैसे एक व्यक्ति बेटा सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का जज बन गया या चीफ जस्टिस बन गया, उसे हटाना बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क है। उसे हटाने के लिए जिस प्रकार प्रेसिडेंट को उसकी पोस्ट से रिमूव किया जाता है, जैसे प्रेसिडेंट को रिमूव करने का एक तरीका होता है, उसको हम बोलते हैं इम्पीचमेंट मोशन। सेम प्रोसेस यहाँ इन पे लागू होता है। इम्पीचमेंट मोशन बेटा पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज से अलग अलग पास होना चाहिए, लोकसभा से अलग, राज्यसभा से अलग, और ये 2/3 मेजोरिटी से पास होना चाहिए। 2/3 मेजोरिटी से। हमारे कंट्री में इम्पीचमेंट मोशन आर्टिकल 68 के तहत आता है कॉन्स्टिट्यूशन के, जिसके तहत प्रेसिडेंट कोई भी नहीं हटाए। हाँ, जजेज के खिलाफ जरूर आए हैं, जैसे कोलकाता हाई कोर्ट में एक जजेज में सौमित्र सेन, उनके ऊपर करप्शन चार्जेस लगे थे, उनके ऊपर इम्पीचमेंट मोशन आया, वो पास होता पार्लियामेंट में, उससे पहले रिजाइन कर दिया। ऐसे ही सुप्रीम कोर्ट में एक जज के ऊपर ऐसा हुआ, बट वो इम्पीचमेंट मोशन पार्लियामेंट में आया, बट वो पास नहीं हो पाया। इस प्रकार आप देखोगे इंडिया की जो जुडिशरी है वो वर्ल्ड में मोस्ट पावरफुल है। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स हैं, वो बेटा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन को इंटरप्ट कर सकते हैं, री एक्सप्लेन कर सकते हैं। वो कोई भी लॉ है जो लेजिस्लेचर ने बनाया या एग्जीक्यूटिव की कोई भी एक्शन है, उसको चाहे वो स्टेट लेवल पे हो या सेंट्रल लेवल पे हो, यदि वो लॉ के अगेंस्ट में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट में, तो उसे वो इनवैलिड ठहरा सकते हैं। वो डिटरमाइन कर सकते हैं कि कोई भी लॉ बना है, कोई भी एग्जीक्यूटिव की एक्शन है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल वे से वैलिड है या नहीं, इफ़ इट इज चैलेंज्ड बिफोर द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। जुडिशियल रिव्यू का कंसेप्ट है ये बेटा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेरिका से लिया गया। जुडिशियल रिव्यू होता क्या है? कोई भी एक्शन दैट इज टेकन बाई एग्जीक्यूटिव, कोई भी लॉ दैट इज पास्ड बाई लेजिस्लेचर, यदि इससे कोई लोग खुश नहीं हैं, वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट्स में जाते हैं, तो बेटा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इनको देखेगा, और देखने के बाद में यदि ये पाता है कि ये राइट नहीं है, तो बेटा उसको हटा सकता है, रोक सकता है, उसको जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये भी एक रूल कर दिया है कि बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को बेटा चेंज नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार द पावर्स एंड द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडियन जुडिशरी है, ये बेटा हमारी जुडिशरी को बनाती हैं कि ये हमारे फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन है। जिस प्रकार आपके पेरेंट्स आपके गार्जियन हैं, आपकी हर नीड को पूरा करते हैं, आपको हर बात से, प्रॉब्लम से प्रोटेक्ट करते हैं, ऐसे ही सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का गार्जियन कौन है? जुडिशरी, कॉन्स्टिट्यूशन। आके आप देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में आप सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ेंगे। आपका कोई फंडामेंटल राइट्स यदि वोलेशन होता है तो किस प्रकार आप कोर्ट में जा सकते हैं। आजकल तो आपने देखा भी होगा कि पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन का भी सिस्टम आया। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका 1980 के डिकेड से स्टार्ट हुआ। मान लीजिए कोई भी एक ऐसा लॉ बना जो कि बेटा सोसाइटी का किसी व्यक्ति विशेष का लॉस नहीं, किसी का भी लॉस हो रहा है, चाहे आपका लॉस नहीं हो रहा है और सोसाइटी का लॉस हो रहा है, तो आप पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कोर्ट में डाल सकते हैं। आपके उसके ऊपर सुनवाई होगी, जिसके द्वारा गवर्नमेंट्स की जो पावर है उसका मिसयूज वगैरह को रोका जा सकता है। देन बेटा आप देखेंगे एक्सरसाइज के 3 क्वेश्चंस हैं कि हु अमंग द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं, सेक्रेटरी ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ये IAS अधिकारी सिविल सर्वेंट्स होते हैं तो परमानेंट एग्जीक्यूटिव। होम मिनिस्टर पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, सरकार जाएगी ये चली जाएंगे। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस DGP ऑफ पुलिस बेटा परमानेंट एग्जीक्यूटिव होता है। लाइकवाइज इफ़ यू आर सिलेक्टेड एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मान लीजिए आपको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सेलेक्ट किया जाता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीजन यू कैन टेक योर ओन। इट मीन्स इनमें से आपकी कौन सी डिस्क्रिटिव पावर है। सेलेक्ट द पर्सन यू लाइक एज PM,
या डिसमिस ए मिनिस्टर हु हैज ए मेजोरिटी इन लोकसभा, या आस्क फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ बिल पास्ड बाय बोथ द हाउसेस, या नॉमिनेट द लीडर ऑफ योर चॉइस टू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आप अपनी मर्जी का एज ए प्रेसिडेंट मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में नहीं अपॉइंट कर सकते। आप बेटा प्राइम मिनिस्टर के पास लोकसभा में मेजोरिटी है तो डिसमिस नहीं कर सकते। आप जिस व्यक्ति को लाइक करें उसको प्राइम मिनिस्टर नहीं बना सकते। आप दोनों हाउसेज के आपके पास जो बिल आया है जिस पे साइन होने के बाद में आपके एज ए प्रेसिडेंट लॉ बनेगा उसको रिकंसिडरेशन के लिए भेज सकते हैं। नेक्स्ट एंड लास्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट जुडिशरी इज फॉल्स। इंडिया में जुडिशरी के बारे में कौन सी स्टेटमेंट फॉल्स है। एवरी लॉ पास्ड बाय पार्लियामेंट नीड्स अप्रूवल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। नो। Judiciary can strike down a law if it is goes against the spirit of the constitution. Yes. Judiciary is independent of executive. Yes. Any citizen can approach the court if her rights are violated. Yes. तो बेटा every law passed by parliament needs approval of the supreme court, ये गलत है, बाकी स्टेटमेंट सही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, वी हैव कंप्लीटेड दिस चैप्टर।